छाइसा गांव पलवल डिस्ट्रिक्ट का एक ऐसा गांव जिसमें लोग पानी पीने से कतरा रहे हैं। इसकी वजह कुछ और नहीं, यहाँ पर एकदम से एक ऐसी बीमारी फैल गई है जिसमें लोग 1 या 2 दिन बीमार रहते हैं और तीसरे या चौथे दिन उनकी मौत हो जाती है। वजह बहुत सारी बताई जा रही हैं। इन्हीं वजहों को ढूंढने के लिए मैं आया हूं छाइसा गांव। पलवल डिस्ट्रिक्ट का ये गांव है और अभी तक इसमें 25 मौत के आसपास हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से हम न्यूज़ वगैरह में सुन रहे हैं कि आए दिन इस गांव में मौत हो रही है और मौतों का सिलसिला जारी है। आज भी एक पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब बताई जा रही है और अभी एक औरत का नल्हड़ हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हो रहा है। किस वजह से ये बीमारी पैदा हो रही है और सरकार क्या एक्शन ले रही है, प्रशासन क्या काम कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग हम बात करने आए हैं। गांव में इतने दिनों से मौतें हो रही हैं मगर फिर भी गांव की आप हालत देख सकते हो। गांव में जो धरातल लेवल पर जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल जीरो है। मेरे पीछे आपको जो ये कब्र दिख रही है, इसमें से जो ये एक नई लाइन है, ये सारी अभी की हाल ही में मौत हुई हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं उनकी कबर इस तरफ बनी हुई है। अभी भी मेरे पीछे कबर का काम चालू है। गांव में इतना डर का माहौल है कि लोग एक दूसरे के पास बैठने से डर रहे हैं, साथ में कुछ खाने पीने की चीजों से परहेज कर रहे हैं। लोग डर के साए में जी रहे हैं और अभी तक भी लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि भाई आगे किसका नंबर हो सकता है। और ये बीमारी एक ऐसी नहीं है कि एक पर्टिकुलर मोहल्ले में या फैमिली में फैली हो, पूरे गांव में से किसी का भी नंबर आ जाता है और वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। गांव वालों का कहना है कि ज्यादातर मौतें काले पीलिया से हुई हैं। अगर हम इसे मेडिकल टर्म्स में बोलें तो हेपेटाइटिस की जो बीमारी हैं वो सबसे ज़्यादा हुई है। और इसमें क्या होता है कि आदमी को जनरली बुखार होता है, बुखार के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई में इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होता है, मतलब लिवर में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से आदमी की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाती है। गाँव में पिछले 8-10 महीनों से जो पिछला रेनी सीजन आया था उससे ही पानी भरा हुआ है और अभी तक भी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ की जो जमीन है वो बिल्कुल बंजर हो चुकी है। लोगों की खेत खराब हो चुके हैं। साथ ही साथ ये खुला हुआ पानी नई नई और गंभीर बीमारियों को जन्म दे रहा है। दादी जी, आपकी जो पोती थी उसकी उम्र क्या थी? 18 साल। जैसे ये पेप्सी वेप्सी रहमा इस चीज़ें पी रही हो? ना पी रही वक भाई मामूली सोट हुआ दर्द और दर्द में वक लगी उल्टी, रुआई में मामूली से हुआ बुखार। उन चेक में बताए वाने कि अगली बार सूजन आ रही है और या के पीलिया को भी है बहुत सारो रमक। आप जो पानी पियो वो कहीं पानी पियो? हम तो वाको पीवा जो गरम ना हवे कुंडा बनवा रखो घर? ना कुंडा ना, जो गांव में सप्लाई वाला है। हाँ, कितने रुपए कितने पानी देवे जी? अब तो मन 15 कर रखो 20 लीटर पानी। अच्छा, पहले कितने देख रहे हो? जब 10 को देवे हो। अच्छा, और जो इस्तेमाल में ले पानी या नल को ले लिया वहाँ और ठेठी आवे वाको ले लिया वहाँ। अच्छा, हाँ, या खाओ पकावना है इनमें। अच्छा, खाने पीने के लिए मोल खरीदते हो पानी और जो इस्तेमाल के लिए वो यहाँ से? हाँ, यहाँ से लिया वहाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल ही होनी खूनी झटवा लिया गया हम। वहाँ वाले सुई हुई लगाई, वाले ग्लूकोज चलती कर दी, पर छोरी वहाँ में नहाई कंट्रोल में, मतलब वहाँ अपने रत्ता भी सो नु फाड़ दिए। बेचैनी सो बस उठ उठ भगे ही। फिर हम वहाँ हूँ सो, लेकिन वादन कही भाई तम यहाँ है या आइस कुमार झोगो तम यहाँ आइस ले जाओ, लल्लड़ ले जाओ। हमने कही लल्लड़ तो हम ले जाओ, हम यहाँ हल्टी लाए हूँ नहीं सुई, उन्हें दाखिल ना करी और उन्हें कही कुछ ना है। वहाँ कही तुम जल्दी से ले जाओ, मैं दे रहा हूँ, लिख के नहीं जाते ही करेंगे। उठ उठ भागे हम, जब थोड़ी सी बात पकड़ कितने दिन बीमार रही? 4 दिन। 4 दिन में? हाँ, जाना पहली तारीख को ले गए, 3 तारीख को। जी इस्लाम जी, ये काला पीलिया की बीमारी चल रही है, अब वहाँ की जांच हो ना रही है। कितने लोग मर चुके होंगे? अरे कोई 20-25 आदमी मर लियो और भी ज्यादा। अच्छा, आप जो ये कवर बना रहे हैं ये किसकी कवर बना रहे हो आप? रमजान के घर सोई हो। इनमें आपने कितनी कवर बनाई होंगी? भाई सब खबर मेरे हाथ की घर करी। आपके ही हाथ की हैं? हाँ, 10 की कहूँ ना, सारी मेरे हाथ की। ऐसी ऐसी जवान मौत गई, अग जाकर बस रोज ही ना समझ रहा। अच्छा, ऐसे नई उम्रन के बालक गए, हाँ बस उनको तो रोज ही ना समझ रहा। या घर में से दूसरी मौत है। खुशी मोहम्मद के घर वाले गुजरी, उसकी मम्मी गुजरी है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये बच्चों में ही हो रही है, बड़ों में हो रही है या लेडीज में हो रही है? सब में हो रही है, सभी में हो रही है। सभी में हो रही है, गांव में से कोई भी हो सके। ये कोई ना के कुंबा में है, घर में है, ये कुछ ना है, गांव में कोई भी आ सके। तो फिर डर तो आपको भी लग रहा होगा? डर सबको लग रहा है, पूरे गांव में सबके दहशत फैली पड़ी है। पलवल एडमिनिस्ट्रेशन का माने तो उनका मानना है कि ये जो बीमारियां फैली हैं वो एनर्जी ड्रिंक की वजह से फैली है। एनर्जी ड्रिंक
कभी भी हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई नहीं करती हैं, क्योंकि ये बीमारियां फैलती हैं कंटेमिनेटेड वाटर से। जब बरसात का पानी 5 या 6 महीनों से ज्यादा भरा होता है तो तब जाकर इस तरीके की बीमारी पैदा होने की चांसेस होते हैं। तो इसमें 70 या 75 मिलीग्राम कैफीन है। गांव में मोस्टली ये एनर्जी ड्रिंक्स बेची जाती हैं, इनमें बहुत लो लेवल की मात्रा में कैफीन होता है। और अगर मैं डॉक्टर्स की मानूं या स्टडीज की मानूं तो एक आदमी एक दिन में 400 mg तक कैफीन कंज्यूम कर सकता है। हेल्दी पर्सन के लिए कोई ज्यादा नहीं होती। अगर आप इनको 3-4 को पियोगे तब जाकर वो उस लेवल पर आप पहुंच पाओगे। और ऐसा गांव है कि इसमें इतने पैसे किसी के पास भी नहीं है कि भाई जो उठते बैठते सिर्फ इन्हीं को पी रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि जो पलवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो गांव की बीमारी को लेकर सीरियस है। वो अपना पल्ला झाड़ने की बात कर रहा है, ना कि जिम्मेदारी उठाने की। इस पर तो ये होना चाहिए कि ना कि ये एनर्जी ड्रिंक्स पर ये बात डाली जाए। पलवल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ जिम्मेदारी उठानी चाहिए। गांव के लोगों का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, गांव के लोगों की पूरी देखरेख हो। गांव में टीम वैसे मौजूद हैं, प्रशासन की तरफ से टीम आ रही है, जांच भी चल रही है, मगर मौतों का सिलसिला अभी भी जारी है। एक अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस है, एक की अभी भी मौत हो चुकी है। यह गांव में तो एक कारण ये पानी का है। 15 साल से पानी भरा पड़ा। आप देख लो पानी है, ये कीड़ा जा रहे हैं। दिखाना पानी को एक बार, देख लो कहाँ कीड़े। ये गांव का सीवर लाइन है गांव की। देखो इसमें कीड़ों का मात्रा देखो, इसमें कितने हैं टोटल कीड़े। बड़े बड़े कीड़ा जा रहे हैं। दे यहाँ है कीड़ा, देखो ये बहुत बड़े बड़े कीड़ा। ये पानी 15 साल से जमा है, इनमें बदबू मार दी है। अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। इतने बड़े बड़े कीड़े नालियों में, इतने बड़े बड़े, इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं है। इतने बड़े बड़े कीड़े हैं। और सरकार कह रही है और प्रशासन कह रहा है कि ये बीमारी एनर्जी ड्रिंक की वजह से फैली। एनर्जी ड्रिंक की वजह से तो फिर हमारे गांव में लोग क्यों नहीं मरते? राजस्थान के लोग क्यों नहीं मरते? छाइसा के लोग थोड़ी ना बना रहे हैं इनको। एनर्जी ड्रिंक्स की जो कंपनियां होती हैं वो 0% एरर पर काम करती हैं। भाई ये पानी की बीमारी है। अभी मेरे भाई हो एक बसीर नाम हो, अभी 5-6 महीने पहले एक्सपायर हुई हो। यही बीमारी सु यही बीमारी से वो पानी में घुसो हो तो कोई मतलब जल का आग हो, बेचारो वड़ झोपड़ो वा सुल जाने के कारण घुसो हो और वो पानी में से निकलते ही एक्सपायर हो गया। पानी में से निकलते ही एक्सपायर हो गया वो। अभी 6 महीना पहले की बात है। डी उनसे कुछ हो रहा, ना इनसे बोतलों से कुछ हो रहा। अगर मारती थी दुनिया मारती भाई पूरी। सही बात। कोई यही गाँव में नहारो ही वो। अगर अलग सुबह आई गाँव में भर के देर हो तो उनकी अलग बात, कंपनी वाले इनकी नहीं भाई दुनिया भर में आई पी रहे। तो सरकार से कहा उम्मीद है आप? सरकार से तो कुछ भी उम्मीद ना भाई। हमने 15 साल से ना है, तब कहा ये बोर लगवाए है सरकार ने, वे नुई पड़े हैं। जो यहाँ पे नेता हैं, जो यहाँ के निर्वाचित सदस्य हैं, चौधरी इसाइल जी, उनका कैसा सपोर्ट रहा है? पहले तो मंत्री भी रहे, जब ही उनसे कुछ ना हुई तो अब तो करेगा कहा सरकार में ना है। हाँ मेवन पे तगड़ी बात आई पड़ी है, ये तो बिचार हैं, इन पे तो कुछ हो सही ना। मेरी सुनो, वह टाइम जब सरकार में हो जा चाह तो वह कर तो सीएम हो। वह टाइम तो ये कब सीएम बन गए? जलेब खां। अच्छा, जलेब का सीएम थे। वह टाइम तो सीएम ही हो भाई हो। अच्छा। वाई के ऊपर सरकार ही। अब तो विचार कुछ भी ना है। अब कहा करवाए वो, अब दिन रोड मचाई जा तू। आए थे गांव में, आए थे वो गांव में तो वन लगा रखे। आयो हो, पहले आयो हो, अब तो नहारो। अभी देख कितनी बार आए गांव में? ये बेचारी कहना में कि गांव में तो वोट मांगल सब आवा यार ना। अब मौतन में जब से मौत होने लगी है तो इसराइल कितनी बार आए? इसराइल खुद तो ना है, अब छोरा तो आयो। गांव में 25 मौत होने के बाद भी हतीन की और जो यहाँ की डिस्टेंस है 7 किलोमीटर दूर है। 7 किलोमीटर दूर से 25 मौतों में से 3 या 4 मिट्टियों में भी शामिल नहीं हुए होंगे यहाँ के विधायक। गांव में लोगों से हाल नहीं जाना। जबकि मैं ये बता रहा हूँ, गांव में टोटल वोट उसकी हैं भाई। एटलीस्ट चलो हमारी सरकार नहीं सुन रही है, आप तो सुन सकते हो, आपसे तो उम्मीद लगा सकते हैं। आप तो अपने हो, अपने की तो ये कहते हैं कि भाई अपनों तो मार के छाया डाले। आप हमल्लू आओ, बात करो। यहाँ लोग घबराए पड़े हैं, लोग बात करने से डर रहे हैं। तो एटलीस्ट आप पे इतियक तो बन सके कि ले जाऊं अपने। चलो मान लिया कि आपकी नहीं सुन रही है सरकार। हालांकि मैंने आपका देखा है, आप तमाम कोशिश कर रहे हैं जितनी आपसे बन पा रही हैं, बट फिर भी आपका हक बनता है। आपके लोग हैं, आपकी वोटर हैं,
आपकी जिम्मेदारी है और आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानो। पहले के ज़माने नहीं रहे कि भाई ठीक है एक ही बार जाएंगे गांव में, जब वोट मांगने का टाइम आएगा आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और आपको ये समझदारी दिखानी पड़ेगी। आप नए जनरेशन के नेता हो, आपसे इसलिए बोला जा रहा है। ये SDO के पे फोन करो हो, जई के पे भी करा हाँ, मतलब कोई सुनो कोई कार्रवाई ना करे कोई। तो यूँ है कि भाई अब आज भी बेचारी हमारे देख आज 8 तारीख है कि बैरबन बीमार हुई बेचारी, जाके काढ़ो पी लिया, कहा बीमारी बेचारी देख ला, आज तो परसों बीमार हुई, आज चलती पड़ी। गांव का PHC है, गांव में खुला हुआ है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग जर्जर कंडीशन में आपको दिख रही होगी। आज इस पे लॉक लगा हुआ है, पता नहीं हर रोज लगता है या आज ही लगा हुआ है। ये इस गांव का जंगल है। बरसात का सीजन 8-9 महीने पहले आया था, उसके बाद भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों के खेत खत्म हो चुके हैं, उपजाऊ शक्ति खेतों की बिल्कुल कम है, कुछ नहीं होता है, बंजर जमीन पड़ी है यहाँ पर। और आप सोच सकते हो कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ होगा कि जो मार्च तक में भी पानी नहीं सूख रहा है। और इससे आप ये बात भी पता लगा सकते हो कि सरकार ने कितने एफर्ट्स डाले होंगे, प्रशासन ने कितने एफर्ट डाले होंगे यहाँ के लोगों की ज़मीन को बचाने के लिए। आपको सारी चीज़ें साफ साफ दिख रही हैं कि सरकार का और प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है और सरकार को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अभी यहाँ पर एक मौत हुई है और उसी की तैयारियां ये लोग कर रहे हैं और उसके जो यार रिश्तेदार हैं वो मिलने आए हुए हैं। आम गाँवों में जब मौत होती है तो सारा गाँव आ पहुँचता है, बट यहाँ पर मौत इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि लोगों को इतना लग ही नहीं रहा है कि भाई ये कोई मौत भी हो रही है। तो इतनी लोग डरे हुए हैं, अपने घरों से ही नहीं निकल रहे हैं और जो ये बीमारी है इसको रुकने का कोई नाम नहीं ले रही। सरकार और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि वो गांव में जिम्मेदारी तय करें और अपनी एक जिम्मेदारी को निभाएं और अकाउंटेबिलिटी तय करें और गांव में जो ये प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए पूरे से पूरे और उचित से उचित कदम उठाएं ताकि गांव का जो ये गंदा पानी है जो भरा हुआ है ये निकाला जा सके। साथ में गांव में एक टीम हर टाइम मौजूद होनी चाहिए। जो जितनी भी टीम यहाँ पर काम कर रही है उनकी रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है उन कमियों को दूर करने के लिए लोगों की जान को सुनिश्चित करना चाहिए। लोगों की जो जिंदगी है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को यहाँ काम करना चाहिए और यहाँ पर एक जवाबदेही तय हो। जिस तरीके से लोग यहाँ डर के साए में जी रहे हैं इनका ये डर खत्म होना चाहिए। रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और इस गांव के लोग अपनी इबादत से ज़्यादा कब्रिस्तानों में वक्त दे रहे हैं। ना कोई यहाँ CM आता है, ना कोई यहाँ का MLA आता है, ना विपक्ष का उम्मीदवार आता है। लोग यहाँ पर मरने के लिए छोड़ रखे हैं, ना कोई इधर काम करने के लिए राज़ी है। बस लोग डर के साए में जी रहे हैं। अगर आपके कुछ सुझाव हैं जो गांव में होने चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।